अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को यूनिट 2 काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल्स करवाया था बेटा, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेटा जो बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं और साथ में समझ भी लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। मतलब एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में। आप ये कंसिडर कर लो, ये एक मोटरसाइकिल है और इस पे एक बंदा बैठा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, इसको राइड कर रहा है। तो ये राइड कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ में। बात समझ आ गई। अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। कहने का मकसद ये है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी के साथ, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो इसकी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके जी। अब उसने क्या अप्लाई किया था भाई, ब्रेक अप्लाई किया था ना। जब ब्रेक अप्लाई किया था तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई थी, 3 मीटर पर सेकंड। तो एक बाइक वाला इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड और जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके क्या हो गई बेटा, इन फाइनल वेलोसिटी बन गई दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। सही है। और ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है वो कितने सेकंड के अंदर आया है, इन 5 सेकंड। ये जो वेलोसिटी का चेंज आया है वो कितने सेकंड के अंदर आया है भाई, 5 सेकंड के अंदर आया है। आगे ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब क्या कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन को क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। मेरे एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये एक मोटरसाइकिलिस्ट है, सही है ना। वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हुए बेटा सामने से कोई आया होगा या सामने कोई बाइक होगी या गाड़ी होगी, जिसकी वजह से इसने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। और जैसे ही इसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कहां पर आ गई, 3 मीटर पर सेकंड पर आ गई। यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा वो क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 3 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो कितने सेकंड के अंदर आया, 5 सेकंड के अंदर आया। अभी क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा है और यही सारी बात सवाल में लिखी हुई है। तो बेटा अब हम लोग क्या बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमने ये देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। बाइक वाला जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 3 मीटर पर सेकंड। और ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया किसमें आया, 5 सेकंड के अंदर। तो टाइम क्या दिया हुआ है भाई, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। और ये क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या करो, कैलकुलेट करो। तो बेटा एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए तो बेटा हम किस पर आ जाते हैं, कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। कैलकुलेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है टाइम के हिसाब से बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन मैंने एज इट इज नीचे उतारी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकंड। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 10। और टाइम मेरे पास क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड का। तो बेटा मैंने नीचे क्या लिख दिया, 5। ओके। अब बेटा आप लोग यहाँ पे देखें कि जब +3 में से -10 जाएगा तो बेटा आंसर हमारे पास क्या आएगा, -7। ओके। और बेटा 5 का 5 एज इट इज क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा। सही। अब बेटा यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सही है ना। अब बेटा मेरे पास क्या बच गया, 7 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचे, 2 बचे। सही है ना। अब 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, पॉइंट लगाया और यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने 0 दे दिया। तो 5 4 जा क्या हो गया, 20 हो गया। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या बनी, 1.4 बनी। और बेटा यहाँ पर ये जो माइनस की साइन है बेटा, माइनस की साइन एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आई कि -1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। सही है। अब बेटा यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बेटा मैं पहले रिजल्ट लिख लेता हूँ इसके बाद आपको समझाता हूँ। तो बेटा यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, द डिसेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिल इज -1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो क्यों आई है भाई, वो इसीलिए आई है क्योंकि जो मोटरसाइकिलिस्ट था बेटा वो इनिशियली तेज स्पीड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज्यादा थी, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। अचानक से कोई सामने आया तो उसने क्या
लगाई ब्रेक, और जैसे ही उसने ब्रेक लगाई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, वो क्या हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एक बात आप लोग याद रख लें कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो, सही है ना, वो तेज रफ्तार से जा रहा है और किसी भी वजह से उसने क्या लगाई, ब्रेक लगाई, और ब्रेक लगाने की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो बेटा एक्सेलरेशन उस सूरत में हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है, और जब बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है उसे दूसरे अल्फाज में हम लोग क्या कहते हैं, डीसेलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो डीसेलरेशन है मोटरसाइकिल की वो क्या है, -1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का साइन बेटा किस लिए, क्योंकि क्या लगा है, ब्रेक, और ब्रेक लगने की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। बेटा ये न्यूमेरिकल खत्म होता है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। अच्छा बेटा अब अगला न्यूमेरिकल जो है उसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ये कार है जो कि रोड पर मूव कर रही है, किस वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकंड के साथ। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। ओके जी। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही गाड़ी वाले ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ पर ये जो 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, बेटा ये असल में क्या है, एक्सेलरेशन है, मैं आपको समझाता हूँ। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ही गाड़ी वाले ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी के रेट में चेंज आना एक सेकंड के हिसाब से, वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, किस रेट के हिसाब से आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड के रेट के हिसाब से वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है पर सेकंड। रेट के अंदर क्या होता है बेटा, एक सेकंड पहले से शामिल है और एक सेकंड यहाँ पर आ गया तो सेकंड स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक बात मैं आप लोग क्लियर कर दूं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, बेटा कहीं पे भी एक्सेलरेशन वर्ड है वहां पर तो जाहिर सी बात है आपने डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख देना है, लेकिन कहीं पे ऐसा लिखा हो कि वेलोसिटी डिक्रीजेस या वेलोसिटी इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ, बेटा जहां पर भी आपको वेलोसिटी डिक्रीजेस या वेलोसिटी इंक्रीजेस वर्ड लिखा हो और किसके हिसाब से लिखा हो, एट अ रेट ऑफ फलाना 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है जिस रेट के हिसाब से, तो बेटा वो हमेशा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि क्या अप्लाई हुआ है, ब्रेक अप्लाई हुआ है, और ब्रेक अप्लाई होने की वजह से वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। अब ब्रेक लगाने की वजह से जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो बेटा जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो एक्सेलरेशन किस में आ जाएगी, हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी। ओके जी। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये कार वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले। मिसाल के तौर पर ये कार वाला यहाँ से चला है, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सही है ना, रेस्ट में आने से पहले। और आप मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पर आकर कार वाला रेस्ट में आ जाएगा। जब कार वाला रेस्ट में आ जाएगा तो कार वाले की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, सही है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया रेस्ट में आने से पहले, यानी फाइनल वेलोसिटी के 0 होने से पहले, रेस्ट में आने से पहले यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। ओके। अब यहाँ पे हम लोग डेटा बना लेते हैं। बेटा हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। ओके जी। हमें एक्सेलरेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी। फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है, क्योंकि भाई वो किस में आ जाएगा, कार वाला रेस्ट में आ जाएगा, तो कार वाला जब रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकंड। और कार वाला जब रेस्ट में आएगा उससे पहले यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फाइंड द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस इज इक्वल टू दी क्वेश्चन मार्क।
तो बेटा डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर कहीं पे भी डेटा में टाइम गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो इसे हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, और यहाँ पर हमें एक्सलेरेशन भी दी हुई है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेटा आगे हम लोग कैलकुलेशन पर चलते हैं। बेटा कैलकुलेशन में मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, तो बेटा मैंने 2 का 2 ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। एक्सेलरेशन क्या है बेटा -6, तो बेटा यहाँ पर मैंने -6 लिख दिया, और s मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू दी s क्या है, डिस्टेंस, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, वो मैंने ऐसा का ऐसे लिख दिया। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, तो बेटा मैंने क्या लगा दिया, 0 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस आ गया। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 30 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, तो बेटा मैंने क्या लगाया 30 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो मैंने ऐसा कैसा स्क्वायर लगा दिया। बेटा 6 2 से क्या होता है, 12 होता है, और माइनस का माइनस ऐसे ही आ जाएगा, तो बेटा -12 सही है ना, मल्टीप्लाई बाय s सही है, इज इक्वल टू दी बेटा जीरो को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा आंसर जीरो आएगा, तो उसको बेटा लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा यहाँ पे माइनस था, माइनस का माइनस मैंने लगा दिया। बेटा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर यानी मैंने 30 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 30 से कर दिया, तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 900। तो बेटा 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है, तो बेटा यहाँ पे 900 का 900 आ गया। अब आप लोग ये मुझे बताओ कि 12 जो है यहाँ पर s से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा s का s ऐसे ही आ गया, और बेटा -900 डिवाइडेड बाय दी -12 सही है, -12 मैंने लिख दिया। बेटा माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बेटा 12 1 जा 12 और 12 7 जा 84, बेटा 6 बाकी का बचा, 6 मैंने यहाँ पे दे दिया, 12 5 जा क्या हो जाएगा 60, तो बेटा यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या आ जाएगा 75 मीटर, यानी कार स्टॉप होने से पहले पहले, कार रेस्ट में आने से पहले पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और बेटा यही बात हमें रिजल्ट में लिखनी होगी। अच्छा बेटा रिजल्ट लिखना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाए और एग्जामिनर को चेक करते हुए अच्छा लगे और एग्जामिनर में अच्छे मार्क्स दे सके। तो बेटा 1 मार्क डेटा का वो दे देगा बहुत अच्छे से, 1 मार्क कैलकुलेशन का जब आपने बिल्कुल सही की होगी, तो 1 मार्क रिजल्ट का दे देगा बहुत अच्छे से। तो रिजल्ट का पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो बेटा रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं। द कार कवर 75 मीटर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कार ने 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया रेस्ट में आने से पहले। बेटा यहाँ पर ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।